एक बार कोई महापुरुष कथा सुना रहे थे जगन्नाथ जी को। उनकी कथा इतनी रस भरी थी कि लोग बागों की भीड़ लग गई सुनने वालों की। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी सुन रहे थे। इतने में ही एक भक्त कीर्तन करता आया। कीर्तनिया जो होता है ना, जो बिल्कुल भाव में कीर्तन करता है, वो फिर कुछ देखता थोड़ी है उसका पैर कहां पड़ रहा है, वो कहां गिर रहा है, वो तो चलते जाते हैं। और कथा चल रही थी, श्रोता बैठे थे, जगन्नाथ महाप्रभु सामने खड़े हैं, यहाँ वक्ता बैठ के कथा सुना रहे हैं, इधर सब श्रोता बैठ के सुन रहे थे। इतने वो कीर्तनिया आया जोर जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जोर जोर से कीर्तन करने लगा। कोई बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा था, तो श्रोताओं ने दो चारों ने उठ करके उसको बाहर कर दिया। तुम बाहर जाओ, कथा नहीं सुनने दे रहे हो। जैसे ही उसको बाहर किया तो श्री गर्भगृह में ब्रह्मवेदी पर बैठे जगन्नाथ जी ने द्वार कपाट बंद कर दिए। सब घबरा गए, बोले ये क्या हुआ। सब ने जाकर के प्रार्थना की। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भीतर से कहा कि भैया वो कितने भाव से आया था, कितनी दूर से चलता हुआ आया था, कब से प्यासा, कब से भूखा, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, वो कितना रोता हुआ मेरे दर्शन के लिए आ रहा था। उसकी एक ही उम्मीद थी कि मैं जब अपने घर से निकलूं जगन्नाथ जी के लिए, तो एक रास्ते में एक क्षण के लिए भी मेरा नाम ना छूटे। अखंड नाम संकीर्तन करता हुआ कितने दिनों से पैदल उछल कूद करता नाचता हुआ आ रहा था। उसने जलपान नहीं किया, उसने भोजन ग्रहण नहीं किया कि मेरा नाम छूट जाएगा। अखंड नाम गाते हुए आ रहा था, और अंतिम क्षण था, बस उसको आकर के मेरा दर्शन करना था। वो मुझे देख करके मुझ में विलीन होने ही वाला था, और तुम लोगों ने उसको बाहर कर दिया। सब ने कहा महाप्रभु जी कथा चल रही थी, कथा में नियम है, बीच में विक्षेप नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमारी कथा हमको ही सुना रहे हो, बाहर जाके करो कथा, यहाँ तो कीर्तन होगा, हम तो यहाँ कीर्तन सुनने के आदी हैं। और विश्व में कहीं भी कथा होती है मैं तो उपस्थित हो ही जाता हूँ, लेकिन यहाँ कौन किस भाव से आ रहा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए मंदिर में आपको अधिकार नहीं है किसी को आगे करो पीछे करो। पुजारी जो भी करते हैं ना, वो समझो महाप्रभु जी की आज्ञा है।